केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। हमास के हमले में 700 इजरायल नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोगों और सैनिकों को अब तक के लिए बंधक बना लिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमास ने इजरायल पर अचानक से हमला बोल दिया, जिसमें इजरायल के 700 लोग मारे गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब 50 लोग और वहां के सैनिक भी बंधक बना लिए गए हैं और यह हमला 6 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद से अब हमास इजरायल पर लगातार हमलावर है और 5000 से भी ज्यादा अब तक रॉकेट दाग चुके हैं। साल 1973 के बाद पिछले 50 सालों में ये पहला मौका है जब हमास ने इजरायल पर इतने बड़े हमले का अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक हमास पिछले 2 सालों से इस हमले की प्लानिंग कर रहा था। एक तरफ हमास इजरायल को आश्वस्त करने में लगा था कि वो युद्ध नहीं चाहता है और दूसरी तरफ लड़ाई की जमीन तैयार कर रहा था। हमास से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि हमास की रणनीति बिल्कुल साफ थी, इजरायल को धोखा देना और उलझाए रखना। हमास लगातार कहता रहा कि वो सीधी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अपनों लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा था। हमास इस बार इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी धोखा देने में कामयाब रहा। पिछले कुछ महीनों के दौरान बार बार ऐसे संकेत दिए कि वो इजरायल से सीधी लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। रॉयटर्स के मुताबिक हमास पिछले कई महीनों से अत्याधुनिक हथियार और दूसरे वेपन जुटा रहा था। इजरायल पर हमले से पहले बाकायदा गाजा पट्टी में मॉक ड्रिल की, इजरायल जैसी डमी बस्तियां बसाई गई, फिर उन पर हमले किए गए। हमास के लड़ाके पैराग्लाइडिंग के सहारे यहाँ उतरे। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि इजरायल को पटकनी दे सकते हैं, तब हमला कर दिया। हमास की ट्रेनिंग कितनी पुख्ता थी, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि इसके लड़ाकों ने न सिर्फ इजरायल में घुसकर उसके नागरिकों को मौत के घाट उतारा, बल्कि दर्जनों नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। हमास की कमांडो यूनिट दक्षिणी गाजा स्थित इजरायली आर्मी के हेडक्वार्टर में घुस गई और कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया था। वर्तमान समय में जैंग अमेरिका में रह रही है। जैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने निज्जर की मौत को हत्या करार देते हुए कहा। आज कनाडा में सिख धार्मिक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सीसीपी के भीतर से सामने आए हैं। ये आरोप लगाया गया है कि हत्या सीसीपी एजेंटों द्वारा की गई थी। बता दें कि इस साल 18 जून को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फ्रीलांस ब्लॉगर जैंग ने अपने आरोपों को लेकर चीनी लेखक और यूट्यूबर लाओ डेंग के दावों का जिक्र किया। कुछ हफ्ते पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की संसद में कहा था कि जांच एजेंसियां निज्जर की हत्या के मामले में भारत की संलिप्तता को लेकर जांच कर रही है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल शुरू हो गया था। भारत सरकार ने कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। जेंग ने वीडियो में कहा, लाओ ने इसी साल जून की शुरुआत में कहा था कि उनकी व्यवधान पहल इग्निशन प्लान के तहत सीसीपी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एक उच्च पदस्थ अधिकारी को सिएटल अमेरिका भेजा था। वहां एक सीक्रेट मीटिंग की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत और पश्चिम के बीच संबंधों को खराब करना था। एजेंटों को कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने का काम सौंपा गया था। बैठक के बाद सीसीपी एजेंटों ने हत्या की योजना को सावधानीपूर्वक अंजाम दिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।